हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और टॉपिक से रिलेटेड बात करने, अपनी लाइफ के टॉपिक से रिलेटेड बात करने आई हूँ कि आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग। इतने टाइम में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। अपने टीनेज के टाइम पे आई हैव लर्न सो मेनी लेसन्स इन माय लाइफ। कुछ चीज़ें समझ आई, दुनियादारी समझ आई। कहते हैं दुनियादारी समझने के लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं कहती हूँ नहीं, दुनियादारी स्टार्ट ही आपके घर से होगी। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ नोटिस करोगे और आपने की होगी, जो अपना टीनेज क्रॉस करके आए होंगे या जो अभी उस एज ग्रुप में होंगे। कहीं ना कहीं वन थिंग आई रियलाइज ड्यूरिंग माई टीनेज वॉज कि हम कहते हैं ना कि फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं तो लोग आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। वो जितना सही है। आई हैव रियलाइज वन थिंग कि इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल योर इमोशंस, इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल योर मेंटल इश्यूज़, आपको कोई नहीं पूछेगा। लोग यही कह देंगे ये ड्रामे कर रही है, ये ड्रामे कर रहा है। वो ये नहीं समझेंगे कि वो एक्चुअली मेंटल इशू और वो इमोशनल हम क्या फील कर रहे हैं इमोशनली। कई बारी उसका जो असर होता है वो फिज़िकली भी होता है। वो टाइम पे एक चीज़ समझ आई कि जब इंसान की जेब में पैसा नहीं है, इंसान तब नहीं पूछता है। वो बात जितनी सही है, लेकिन जब आपका खुद का टाइम मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली किसी भी वजह से ख़राब चल रहा है ना, आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, कोई भी नहीं आएगा सपोर्ट करने। नॉट अनटिल एंड अनलेस आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो वाकई वो चीज़ समझ सकता है बिना किसी बहुत ज़्यादा डीप डाउन एक्सप्लेन करने के, या कोई क्रॉस क्वेश्चन। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ को बिना जजमेंट के, बिना क्रॉस क्वेश्चन के या बिना अपना दिमाग लगाए ये चीज़ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज़ कि भाई जब आप मेंटली, इमोशनली या फिज़िकली कहीं से भी डाउन होते हो ना, तो इंसान आपसे नहीं पूछता है ये कहकर कि यार ये तो ड्रामे कर रही है, इसका तो हमेशा का ही ऐसा है। माई टीन एज वॉज लाइक दी हेल, दी वर्स्ट हेल आई कैन से। कि वो टाइम पे आई हैव रियलाइज सो मैनी थिंग्स, आई हैव लर्न सो मैनी लाइफ लेसन्स इन माई लाइफ। उसमें से आज का एक ये है कि भाई इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहो, कभी भी नहीं। इमोशनली तो बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि लोग नहीं आएंगे समझने के लिए। क्योंकि पहली चीज़ तो वो सिचुएशन को समझने के लिए उनका वो सिचुएशन में होना ज़रूरी है। वो बात भी है, एक पॉइंट आता है उसमें कि हर कोई आपकी सिचुएशन नहीं समझ सकता है। दूसरी चीज़, जब तक उन्होंने कोई चीज़ ऐसी फेस नहीं की होगी या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, वो तब तक आपकी सिचुएशन नहीं समझेंगे। तब तक आपको वो यही कहेंगे भाई तेरी गलती ही होगी, कहीं ना कहीं तूने अपनी वजह से ये सारी चीज़ें करी। आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी होगी उस वक्त टाइम, वो टाइम पे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने कभी लाइफ में गलतियाँ नहीं करी हूँ। लेकिन वट वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना इज़ टू हार्ड, स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज़, जहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ का पतंगड़ बन जाता है बातों का, ये कहकर कि भाई तू तो ड्रामे कर रही है, या तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया करके। वो सारी चीज़ों पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि भाई जब आप मेंटली, इमोशनली या फिज़िकली कहीं से भी वीक हो ना, सिर्फ फाइनेंशियली इस पर इंक्लूड मत करो, नहीं समझेगा कोई भी। नॉट इवन योर फ्रेंड्स, नॉट इवन योर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स की तो बात खैर छोड़ ही दो, है ना, कोई नहीं समझेगा। लोग सिर्फ मजाक बनाने के लिए बैठे हुए हैं। लोगों को सिर्फ ज़िंदगी में उनके मसाला चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, हमें तो यहाँ से मिल गया। एंड वन थिंग कि हमारे घर में कहते हैं कि भाई आपने सुना होगा कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। एक टाइम पे समझ आया कि घर की बातें बाहर भेजने वाला जो होता है ना, वो घर का ही इंसान होता है। वो तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा जब तक हम में से उन्हें कोई बता नहीं रहा होगा। तो ये आज की वीडियो में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि भाई मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है ना। स्पेशली तब जब आपको पता है कि आपका इमोशनल ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, आप सेंसिटिव ज़्यादा हो चीज़ों को लेके, ठीक है ना। वहाँ पे तो डिपेंडेंसी बिल्कुल भी मत रखना, कभी भी मत रखना। एंड नेवर एक्सपेक्ट
कि कोई आपको सपोर्ट करने आएगा या कोई आपसे आके ये चीज़ कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं समझ रही हूँ या मैं समझ रहा हूँ। कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये चीज़ शेयर करने आई थी आज। मेरे मन में ये बात थी कि व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ड्यूरिंग माय टीनेज, सम ऑफ द थिंग्स, ये चीज़ थी। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर दिस थिंग कि आप अगर इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव हो तो डिपेंड मत रहना कभी भी, क्योंकि कोई नहीं आएगा समझने के लिए, ठीक है ना। लोग बैठे ही हुए हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो उन्हें मौका देना ही नहीं है उस चीज़ का। और दूसरों की वजह से अपना मूड ख़राब करना तो छोड़ ही दो। बहुत आसान होता है इग्नोर करना, ऐसा नहीं है।